Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss integrals of rational fraction. Then recall what is rational fraction if we denote it q of x. Obviously q of x it is equal to f of x over g of x where g of x is not equal to 0. यानी फ्रैक्शनल को आप बटे में ही लिखते हैं ना, जो तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसमें एफ ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स। जब फंक्शन की बात करनी तो ये नंबर नहीं होने बल्कि पोलिनोमियल्स होने। तो अब इस तरह के फंक्शन को जब आपने एवेल्यूएट करना है तो हमारे पास टू केसेस अराइज करते हैं। यानी केस वन जो है कि इसकी डिग्री छोटी हो सकती है, इसकी बड़ी हो सकती है। कि इसकी डिग्री छोटी इसकी बड़ी है तो if the degree of f of x is smaller than the degree of g of x then we will apply the partial fraction. अब केस टू है कि अगर f of x की डिग्री g of x के बराबर या ज्यादा हो तो क्या करेंगे, then we will apply the कॉमन डिवीजन। यानी अगर इसकी डिग्री बराबर है दोनों की या ऊपर वाले की, यानी f of x की डिग्री ग्रेटर देन g of x है, then we will apply the कॉमन डिवीजन। यानी if यानी हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन को लॉन्ग डिवीजन भी करते हैं, लॉन्ग LONG डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये आपको पहले इसका अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, जो आप पहले पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। अब हम इस सारे अपने केस को कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है 4x² + 13x - 9 / x³ + 2x² - 3x। इसे हमने एवेल्यूएट करना है। तो अगर आप नीचे वाला देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी x³ + 2x² - 3x। इस सारे में x कॉमन है, ऊपर रह गया जी यानी कॉमन लिया x² + 2x - 3 और इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे तो x × x + 3 और x - 1 ये इसके फैक्टर नीचे वाले के फैक्टराइजेशन होगी। अब इसे आप लेट i कर लें अगर, तो i किसके इक्वल रह गया जी, 4x² + 13x - 9 ओवर ये इसके आपने फैक्टर बनाए वो x × x + 3x - 1 dx आ गया जी। अब इस सारे पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, क्यों लगनी है, ऊपर डिग्री थोड़ी है 2 है, नीचे 3 है। जब ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे बड़ी हो तो मैंने आपको बताया क्या लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। यानी कंसिडर, तो हमने इसको कंसिडर किया है तो ये लिख लिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का आपको पता है a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर ये प्लस c ओवर x - 1। अब इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यही एलसीएम है ना, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इधर ये रह गया, ये ख़त्म हो गया, a के साथ ये x कट गया, x + 3 x - 1 और b के साथ x आ गया और x + 3 कट गया, x - 1 और c के साथ x × x + 3 ये कट गया। अब एक दफ़ा ये x है इसे 0 पुट करेंगे, हमारे पास इन 2 करेंगे, a की वैल्यू आएगी, फिर x + 3 को 0 पुट करेंगे 2 में b की वैल्यू, और फिर x - 1 को 0 पुट करेंगे 2 में, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यानी a की वैल्यू आएगी जी 3, b की वैल्यू आपके पास आएगी जी -1 और c की वैल्यू आएगी जी 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व आपने खुद करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आई ये मैंने आपके सामने लग दी। अब ये a b c की वैल्यूज़ 1 में पुट कर देते हैं। जब आपने वैल्यूज़ a b c की पुट की तो ये इधर तो ये आ गया ना, a
की जगह आया 3/x, b की वैल्यू 1 है तो सॉरी -1 ओवर ये और c। अब इन हमारा आई है इस सारे का इंटीग्रल, इस सारे का इंटीग्रल से मुराद के इसका इंटीग्रल, यानी इसको इंटीग्रेट से हमारा इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसका इंटीग्रल तो इस सारे का इंटीग्रल, इसमें 3/x है, 3 पहले आ गया तो ये बन गया जी log x माइनस 1/x प्लस 3, इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है तो log x प्लस 3 आ गया और प्लस 2 log x माइनस 1 आ गया और प्लस आप आखिर पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दें तो ये आपका आंसर आ गया जी। इसे आप थोड़ा सा और भी सॉल्व करना चाहें तो ये जो पहले है तो तीसरे कानून के तहत ये x की पावर 3 हो गया log x पावर 3 और माइनस log x प्लस 3 प्लस ये 2 इसका स्क्वायर हो गया log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। फर्दर आप जो पहला और दूसरा रूल ज़हन में लेके आए तो जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी x³ इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस हो रहा है ये नीचे आ गया x प्लस 3 इस सारे का log हो गया और प्लस c अलहदा हो गया, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ गया जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कहता है कि एवेल्यूएट करें 3x³ माइनस 18x² प्लस 29x माइनस 4 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 क्यूब। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं कंसीडर। जब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो a ओवर ये पहला फैक्टर आ गया, अब x माइनस 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर और d ओवर x माइनस 2 का क्यूब। अगर इसकी पावर 4 होती तो आ गया e ओवर x माइनस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन आपने करना था। अब इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया, यानी ए के साथ ये x प्लस 1 ख़त्म हो गया, x माइनस 2 का क्यूब, और b के साथ x प्लस 1 भी आएगा और नीचे पावर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर आ गया। इस तरह ये c के साथ और ये d के साथ रिजल्ट आ गया। अब एक दफ़ा x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी x की कीमत क्या आई -1, तो हमारे पास जो आंसर a का आएगा वो आएगा जी 2, a इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू a। दोबारा आप पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो d की वैल्यू आपके पास आएगी जी 2, यानी a भी 2 आएगा और d भी 2 आएगा। अब इसके लिए b और c के लिए कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द coefficients of like terms of x in 2। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो कीमतें आएंगी यानी वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। b की वैल्यू आएगी जी 1 और c की वैल्यू आएगी जी -3। अब ए बी सी की वैल्यूज़ इस 1 में पुट कर देते हैं। ये मैंने पुट कर दिए हैं तो हमारे पास ए की जगह आया जी 2 ओवर x माइनस 1 और b की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 ओवर x माइनस 2, और इस तरह c की वैल्यू -3 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर ये आ गया, और d की वैल्यू है फिर 2 ओवर x माइनस 2 का क्यूब। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल चाहिए, तो इसका इंटीग्रल से मुराद इस सारे का इंटीग्रल। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, 2 पहले आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 तो नीचे वाले का लॉग, इस तरह 1 ओवर x माइनस 2 इसका भी ऊपर लॉग। इसको पावर ऊपर जब ले जाएंगे ये -3 बाहर आ गया, x माइनस 2 की पावर -2 उसमें एक प्लस किया तो -1 रहेगी, और नीचे भी -1 तो उस नीचे वाले -1 से ये +3 हो गया और ये
आ गया। इस तरह इसका इंटीग्रल आपके पास ये -1/x-2 का स्क्वायर आ गया। ये पावर 3 है, पावर 3 दरअसल जब ऊपर जाएगी तो -2, नीचे भी -2, तो 2 से 2 कट गया और प्लस माइनस माइनस रह जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये पहले आप अच्छी तरह इसको देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2 को, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लें। अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल 3 है जी, वो कहता है कि इवेल्यूएट करें x² - x -21/2x³ - x² + 8x - 4। पहले ये ऊपर नीचे पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, तो सावधानी नीचे पावर बड़ी है तो इसके ऊपर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। लेकिन नीचे वाले के पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी नीचे वाले को कंसीडर करते हैं। क्या है जी, 2x³ - x² + 8x - 4। इस सारे को अगर आप देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, x² कॉमन है। क्या रह गया, x-1। आगे इन दोनों में क्या कॉमन है जी, 4, सॉरी यहाँ पे x² कॉमन लिया तो 2x रह गया, तो 4 कॉमन हुआ तो 2x-1। अगेन 2x-1 कॉमन आ गया तो x² + 4 आ गया। तो ये नीचे को हम यूँ लिख सकते हैं। तो इसे अगर आप i फर्ज कर लेते हैं तो i किसका इक्वल आया जी, x² - x-21 ओवर ये डिनोमिनेटर का आंसर आया जी 2x-1 × x² + 4 dx। अब इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, कंसीडर। अच्छा, ये इस पे पार्शियल a ओवर, तो ये लीनियर फैक्टर है। ये नॉन लीनियर हो तो उसमें ये x² + 4 है तो हम लिखेंगे bx + c ओवर x² + 4। और इसकी स्क्वायर होता, फर्ज करो x² + 4 होल का स्क्वायर है तो आगे फिर आ जाना था dx + e ओवर x² + 4 होल का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाना है। इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको ज़हन में लाना पड़ेगा। अब मैं इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर तो x² माइनस, यानी डिनोमिनेटर 2x - 1 × x² + 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर रह गया x² - x - 21। ए के साथ ये कट गया तो x² + 4 और bx + c इसके साथ 2x - 1 आ जाए। तो लीनियर फैक्टर एक ही है तो पुट 2x - 1 = 0। इट मीन्स के x = 1/2 इन इक्वेशन 2। इस 2 में हम पुट करते हैं तो c की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी जी -5। अब इसके लिए आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, यानी इक्वेशन 2 में से और कोई आप पुट नहीं कर सकते, यानी कंपेयरिंग अब जब हम इस इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये आपके पास आ गया 1 = 2a + c, और x का कोफिशिएंट इसमें से कंपेयर किया तो -1 = -a + 2b, और x⁻0 से मुराद ये कांस्टेंट होता है। x⁻0 से मुराद क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो इसके जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो -21, ये -21 लिखा, -b + 4c। इनको जब हम c की वैल्यू -5 इसमें पुट करके बाकियों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। a की वैल्यू आएगी जी 3, b की वैल्यू आएगी जी 1, c आप फाइंड कर चुके हैं, और d की वैल्यू क्या आएगी जी, नहीं ये d नहीं है, a और b तक ही है, a b c तीनों आ गई। अब a b c की वैल्यूज इस 1 में हम पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। c की वैल्यू -5 नहीं बल्कि ये a की वैल्यू -5 है, c की नहीं है। और ये b की वैल्यू 3 है, ये a नहीं है, और c की वैल्यू 1 है। अब ये यहाँ पे a ओवर 2x - 1 है, a की -5 है तो यहाँ पे -5 आना था। आगे है जी bx यानी 3x
बी एक्स प्लस सी है और सी आपका जी 1, 3x प्लस 1 ये 1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये मुझसे वैल्यूज़ आगे पीछे हो गई हैं, तो ये आपने प्लीज़ इसको इग्नोर करना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब ये वैल्यूज़ आपने जब पुट की, ये आपके सामने मैं फिर कर रहा हूँ, ये ज़रा करेक्ट कर लें। देयरफॉर आई किसके इक्वल आया जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 ओवर 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका इंटीग्रल से मुराद के -5 ओवर 2x माइनस 1 इसका इंटीग्रल प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका इंटीग्रल। तो अब आप इस सारे को इंटीग्रेट, -5 पहले आ गया, 2x 1 ओवर 2x माइनस 1 इसका इंटीग्रल, ये इसको अलग अलग कर लेंगे। 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका इंटीग्रल प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रल। तो आगे मैं आपके पास ये अब बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, आगे मैं रिजल्ट लिखने लगा। आगे रिजल्ट है, अब देखें 3x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2 होता है ना, 2x, तो 3 पहले बाहर निकाल लें, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका आंसर ये कैसे आया, मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख देता हूँ। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल है वो 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए होता है, प्लस सी कर लें तो यहाँ पे आपका 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका इंटीग्रल है, तो 4 को आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए आपका 2 हो गया, यानी 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये मैंने आपको जो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन बताई है उसकी कुछ मैंने आपको टेक्निक्स और एग्जांपल्स के साथ बताए हैं, तो इसको आपने ज़रा प्लीज़ अच्छी तरह कर लेना है। थैंक यू जी।